बड़ी चैलेंज मैंने आपको कहा कि हमारे जो है ऑटो इम्यून डिजीजेज बहुत हो रही है। ऑटो इम्यून डिजीजेज में क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं, है ना, जैसे सोरियासिस की प्रॉब्लम है ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ना, जिसमें हमें यह पता लग जाए कि इसकी बॉडी में आमा फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, आमा का कंसेप्ट आयुर्वेद की बहुत बड़ी देन है। इसको हम दूषी विष भी कहते हैं। बीमारियां आमतौर पे दोष जो है इम्बैलेंस कैसे होते हैं, बाहर से हम कुछ देते हैं, ठीक है, परंतु हमारे अंदर से बीमारी पनप रही है। हमारे अंदर के इम्बैलेंस हो गया तो जो वास्तविक का आपका इम्बैलेंस हो जाता है, हमारे अंदर से पॉइजन बननी शुरू हो गई। इस कंसेप्ट को मॉडर्न साइंस नहीं समझ सकी। उन्होंने कहा दूषी विष क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने इम्यूनोसप्रेसेंट देने शुरू कर दिए, है ना। हमें क्या बस कभी ऑटोइम्यून डिजीज होती है वो क्या देते हैं, पेनिसिलिन, कोर्टिसोल ऐसे ड्रग दे देते हैं, परंतु ये गलत है। हम तो उसकी इम्यूनिटी खत्म कर रहे हैं। ऑटोइम्यून डिजीज का कंसेप्ट आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने समझ लिया था, है ना। उन्होंने कहा कि फ्री रेडिकल्स बनते हैं, बॉडी में आमा बनता है, ठीक है। और आज के ऑटोइम्यून डिजीज में सिर्फ एक बात याद रखिए दिमाग में कि बॉडी में आम रस बनने का कारण क्या है। क्या लिखा हुआ किताबों में, चर्च ने क्या लिखा है, उष्मणो अल्प बल तमेन धातुम आद्यम अपचितम से आम संज्ञकम देहम सर्व दोष प्रकोपणम। सभी बीमारियों का जो जन्म है वो आमा फॉर्मेशन से होता है। आम और निराम का कंसेप्ट बहुत जरूरी है, हर आयुर्वेदिस्ट को ये समझना चाहिए। तो आमा का कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ कि हमने उसको जो है उसके सिम्टम्स बताए हैं आयुर्वेद में। श्रोतारोध, मल भ्रंश, गौरव अनिल मूर्ता, आलस्य, अपक्ति, निष्ठीवन, मल संग, रुचिकलम, ऐसे 11 सिम्टम बताए हैं कि बड़ी कैंडल में अवरोध हो जाना, है ना, श्रोतारोध, मल का टूट टूट के आना, मल भ्रंश, शरीर में भारी बन जाना, आलस जाना, अपक्ति, कच्चा मतलब कच्चा गले में जो है वो यानी बलगमी बरात का आना, निष्ठीवन, मल संग, रुचि कलम, रुचि है, कलम है, बिना परिश्रम के थकावट होना, ना रुचि ना होना काम करने में। इस तरह के सिम्टम्स को पहचान करके हम जो है आमा के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो आमा के जो रोग हैं उसमें हम जो है सिंपल हम क्या देते हैं, अदरक का प्रयोग करवाते हैं, पिपली का प्रयोग करवाते हैं, जिससे कि आम का पाचन हो। मुस्तक, नागर मुथा मुस्त का रिश्त देता हूँ मैं, ठीक है। आमा के केसेस में जब आपको पता लग जाए कि इसकी बॉडी में आम बन रहा है तो उसको हमने मुस्तक देना है, हमने अदरक के कोई योग दे देने हैं, जैसे कि हमारा एरंड के तेल के साथ, जैसे इवन आम आती है तो क्या करते हैं, सोठ का काढ़ा ही बना के दे देते हैं, किसके साथ बोला, एरंड के तेल के साथ, है ना। शास्त्रों में तो लिखा है कटी तट निकंजेशु संचरण वात कुंजर, एरंड तेल से गंधा गिराए गच्छति, है ना। एक सिंपल सा योग है। एरंडी का तेल ऐसा काम करता है जैसे एक जंगल में एक हाथी आ जाता है ना, तो शेर जो है ना, शेर को देख करके हाथी फटाफट भाग जाता है। तो इसी तरह से एरंड का तेल को शेर की मतलब सिंह की, लायन की उपमा दी है, ठीक है। इस तरह के जो योग हैं तो कोई बात देख लेंगे, कोई बात। तो इस तरह के जो योग हैं मतलब जो याद आते हैं, अच्छा तो हाँ, आयुर्वेद में जो इसके जो आमा का कंसेप्ट है वो बड़ी एक ब्यूटी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी बात किया है किसकी बोला, ऑटोइम्यून डिजीजेज की। इसी तरह से हमारे इम्यूनोसप्रेसेंट डिजीजेज हैं जिसमें हमारी इम्यूनिटी बड़ी लो हो जाती है। अब इम्यूनिटी जब लो हो गई तो हमें क्या कौन सी औषधियाँ देनी होंगी, एंटीऑक्सीडेंट देने होंगे, हमें अल्टरनेटिव ड्रग्स देनी होगी, हमें ऐसी ड्रग्स देनी होगी जिससे उसका इम्यून सिस्टम बेटर हो जाए। जैसे हमारी कोरोना काल में क्या हुआ, उनकी इम्यूनिटी और भी लो होती गई, है ना। उनको पैरासिटामोल, क्रोसिन वगैरह देकर के हमने उनकी इम्यूनिटी को बहुत डाउन कर दिया, चेन रिएक्शन होने लग गया है, हमने CRP बढ़ गया, सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ गया, उनके इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो गई। तो उनको कैसे ठीक किया, हमारे जो रसायन औषधियाँ हैं। तो जो आयुर्वेद की सेकंड ब्यूटी क्या है, रसायन का कंसेप्ट है। आप सभी जानते हो कि, है ना, रसायन क्या होती है बोला, हम जरा व्याधि नाशनम, रसायनम तत्सद्यम जरा व्याधि नाशनम। जरा मैंने ओल्ड एज या डिजीज भी कहते हैं इसको, है, व्याधियों को नष्ट करने के लिए रसायन। दीर्घम आयु, स्मृति मेधा, आरोग्यम तरणम वह, प्रभाव वर्ण स्वर उदर्य, ये इंद्रिय बलम परम, है ना, वाक सिद्धि कांति लपते ना रसायन लाहो वाही नाम रसादी नाम रसायन। जो ऐसी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाती हैं जिसमें हमारा भ्रातक का रसायन है, हमारी पिपली रसायन है, वर्धमान पिपली रसायन है, आमल की रसायन का प्रयोग करवाते हैं हम, ठीक है। तो ये जो अपनी जो रसायन औषधियों का प्रयोग जो कंसेप्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स का, ये भी आयुर्वेद की बहुत बड़ी ब्यूटी है, बहुत ही बड़ी ब्यूटी है, ठीक है। इसको भी हमने अपने रसायन औषधियों का प्रयोग जो है, इससे हम अपनी इम्यूनोसप्रेसेंट डिजीज को जीत सकते हैं। आगे हमारे पास जो बहुत प्यारी साइंस जो है आयुर्वेद पे पाठ है, उसका नाम क्या है, रसशास्त्र, है ना। उसके लिए क्या कहा है, उसकी प्रशंसा करते हुए क्या है, मात्रा उपयोगित्वाद, अरुचेर प्रसंगिता, शीघ्र आरोग्य दायित्वाद, औषधि भ्यो अधिक रस है।
मतलब रस औषधियों का प्रयोग हमारे ऋषि मुनियों ने तब किया जब हमें कोई इमरजेंसी कंडीशंस आ जाती हैं। जब भी कोई इमरजेंसी आ जाती है ना आपके पास, तो आपने कुछ नहीं सोचना, आपको चाहे कुछ भी हो तो अपने रस औषधियों का प्रयोग करना है, आपको बहुत फायदा होगा। मैंने तो अपने जीवन में ये देखा है, क्योंकि फैशन रत्नावली का पहला सूत्र है, बड़ा प्यारा सूत्र है वो, मैं अपने जीवन में प्रैक्टिस में यूज करता हूँ। उसका नाम क्या है, उसमें क्या कहा है, ना दोषाणाम ना रोगाणाम ना दोषाणाम ना दूषणाम परीक्षणम ना देशस्य ना कालस्य कार्यम रस के रस औषधियाँ वहाँ भी काम करती हैं जहाँ पे ना दोष देखो ना रोग। इमरजेंसी आ गई ना, पेशेंट आ गया आपके पास समय नहीं है, तो आप एकदम जादू की तरह, जैसे कि मुझे कुछ याद आते हैं। एक मुझे पेशेंट अभी तक नहीं भूलता, हमारे यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट में मिस्टर जोशी हुआ करते थे। उनकी ईसीजी बड़ी गलत आ गई, डॉक्टर ने कहा इमीडिएट दाखिल हो जाओ, हॉस्पिटल में दाखिल हो जाओ। उसको बड़ा फेर था आयुर्वेद में, वो मेरे पास 23 की रेजिडेंसी में था मैं, तो मेरे पास आके कहते हैं जी, मेरे को तो डॉक्टर भंडारी थे शायद वहाँ पे, तो कहते हैं मुझे तो कहा उन्हें दाखिल होना पीजीआई। मैं कहा यार तू ऐसे कर, तू एक बार ये मेरी कहने मान के ना, तेरी ईसीजी खराब आई है ना, ये यकूती खा ले। मैंने उसको यकूती रस जो दिया था उसको अभी तक नहीं भूलता। और उसके बाद वो गया उसके पास, तो कहते हैं ईसीजी तो ठीक आ रही है, क्या जरूरत है देखो दाखिल होने की। इट वॉज ए मिरेकल। मतलब जीवन के कुछ अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आपको ये अच्छा लगेगा। मैंने बड़े कमाल के अनुभव देखे हैं। सिद्ध मक्कर दोए से लो बीपी वाला पेशेंट जा रहा है अभी, वो सिद्ध मक्कर दोए दिया और खड़ा हो गया। मुझे याद आता है कि कितना प्यारा सूत्र दिया है सिद्ध मक्कर ध्वज के लिए, है ना। शेक शेक करे परम प्रबल कास काल अनलय परमे कुल मंडन है प्रवर्तित तंत्र शोष अंत कह समस्त गद भंजन है एतत् अभ्यास चाहे जरा मरण नाशनम अनपान विधान है नियंत्रण विधान का दान। ये सिद्ध मक्कर ध्वज के लिए कहा गया है। सिद्ध मक्कर ध्वज मेरे कल ड्रग है आयुर्वेद में, क्योंकि ये कुपी पका रसायन है, तो इन रसायन औषधियों का प्रयोग करना पड़ता है हमें कभी कभी इमरजेंसीज में। तो रस औषधियों का प्रयोग जो है हमें जरूर करना चाहिए, अपनी प्रैक्टिस में डरना नहीं चाहिए, क्योंकि रस औषधियों में तो पारद के योग से, पारद के नाम से मत डरो, उसके ऑक्साइड चेंज हो चुके हुए हैं, हमारे बड़े संस्कार हुए होते हैं उसके ऊपर। तो अगर आपने चिकित्सा में कुछ कामयाबी प्राप्त करनी है, कुछ नाम रोशन करना है, तो अपनी जो आयुर्वेद की जो रस औषधियाँ हैं उसको आप अपनी प्रैक्टिस में खूब यूज़ किया करो, पर दिल से उनको पढ़ो भी और उनका प्रैक्टिकल यूज़ करो। ठीक है, योगेंद्र रस एक मिरेकल ड्रग है। आपका पेशेंट जिसको के मुझे वो भी एक केस याद आता है, एक केस इसको मुझे याद आ रहा है कि उसको एम्बुलेंस भी आ गई थी उसके घर में। एम्बुलेंस आ रही है, उधर से वो पेशेंट जो है वो उसको ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, और पर्चा मुझे बुलाया गया, मैंने उसको योगेंद्र रस दे दिया। पेशेंट का उससे शायद वो रिएक्शन हुआ होता, लो बीपी से योगेंद्र रस है वो नॉर्मल हो गया। तो योगेंद्र रस से इवन हार्ट की प्रॉब्लम से हॉस्पिटल पहन जाने से पहले वो ठीक हो गया। तो ये योगेंद्र रस ऐसी जो औषधियाँ हैं, ये भेषज रत्नावली में बड़ा क्लियर कहा है, ना रोगाणाम ना दोषाणाम ना दूषणाम परीक्षणम ना देशस्य ना कालस्य कार्यम रस। तो ये रस की औषधियों का प्रयोग भी आपने दिल से करना है। या आयुर्वेद दिवस पे जैसे आज डॉक्टर साहब ने प्लेज दिलवाई है, तो आपने अपने जीवन में रस औषधियों को भी अपना अपनाना है, उससे डरना नहीं है। आपकी जो हर्बल मेडिसिन हैं उसके साथ साथ रस औषधियों का भी, क्योंकि ये तो उत्तम धातुएं बनाने के लिए किया गया था ना। मुझे एक सूत्र याद आता है, जब मैं रसशास्त्र की एमडी कर रहा था तो उसमें आत्मा के साथ पारद को मिलाया उसने, है ना। जैसा ही रसय तथा ही आत्मा, आत्मविद रसविद एवं द्वैव एवं सूक्ष्म दर्शनों। जैसे हमारे शरीर में आत्मा काम करती है ना, जो इम्पोर्टेंस है सोल की, वो इम्पोर्टेंस है रस औषधियों के पारद की। तो पारद के लोगों से कभी भी डरना नहीं, हाय पारद कुछ ये कर देगा, नहीं करेगा। हमने बहुत सारे प्रैक्टिस में देखे हैं, बल्कि किसी के कितना आप हैरान होंगे, किडनी फेलियर के पेशेंट में हमने देखा है कि सर्वतोभद्र रस इस्तेमाल करता है। हमने बसंत कुसुमा का रस का प्रयोग करवा के देखा, खास करके पेशेंट का ही था, तो उसकी जो है बल्कि किडनी लेवल नॉर्मल हो गया। जीएफआर जो कम हुआ पड़ा था, जीएफआर बढ़ गया। ईजीएफआर होता है ना, उसका टेस्ट करते हैं हम लोग। तो ये जो टेस्ट हैं ये भी चेंज हो जाते हैं, इसलिए रस औषधियों का प्रयोग जो है जीवन में करना है। ठीक है, रस औषधियों की भी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी। अब हमारे पास जो है जो समझने के लिए आयुर्वेद के दिवस में, है ना, मैं समझता हूँ कि इसमें हमें जो है हमारा जो स्पिरिचुअल पार्ट है, दैट इज, क्योंकि आयुर्वेद की ब्यूटी किसमें है, इस शरीर और मन का। हमारे पास बॉडी का इलाज तो नहीं करते ना, बॉडी किसी को कहते हो तो बॉडी का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी। तो हम बॉडी का इलाज थोड़ा करते हैं, हम तो लिविंग पर्सन का इलाज करते हैं ना। हमारा तो शब्द, हमारे तो जगह मतलब शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगधारी जीवितम, हम जीवित पर्सन का इलाज करते हैं जिसका संयोग है आत्मा का भी मन का भी। हमारे तो सूत्र दे दिया है कि हेल्दी कौन है, हेल्दी की डेफिनेशन क्या दी है, सम दोष है सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन है स्वस्थिति भी दिए थे। जब तक उसका आत्मा और मन प्रसन्न नहीं है तो आप उसको स्वस्थ नहीं कह सकते।
तो हेल्दी के लिए, क्योंकि ये WHO की जो डेफिनेशन थी हेल्थ की, उसको भी क्रॉस किया आयुर्वेद की डेफिनेशन ने। कितनी बड़ी डेफिनेशन दे दी कि आपका मन और आत्मा जो है वो स्वस्थ हो। तो जो स्वयं में स्थित है, जिसकी, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या है, ह्यूमस, एंड बीइंग मैंने लाइफ। हमारे अंदर एक सोल है, एक सॉयल है, एक मिट्टी है, हमारे बॉडी मिट्टी, सॉयल, एंड सोल उसके अंदर आत्मा है, जिसका जो कम्बिनेशन है, हम उनकी चिकित्सा करते हैं। हमें आत्मा से युक्त उसका इलाज करना होता है, तो इसलिए हमें उसको भी ध्यान में रखते हुए अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान रखना है। हमारे क्या लिखा है, टॉक टू योर सेल्फ वंस इन ए डे, अदरवाइज यू विल मिस ए मीटिंग विद एन एक्सीलेंट पर्सन इन दिस यूनिवर्स। इसलिए अपने से मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बहुत बड़ी बात कर दी। सवेरे सवेरे उठ करके अपने आप से बातें करो, अपने आप को पहचानो, आपके अंदर कितनी शक्ति है, आपको अपने आप को हीलिंग पावर, तो हेल्थ शब्द हील दाई सेल्फ से बना है। हील दाई सेल्फ, हील कौन करेगा, आपकी आत्मा। जब आपकी आत्मिक दृष्टि से आप ठीक ठाक हैं, तो आपका जो है शरीर रूपी गाड़ी जो है बहुत बढ़िया चलेगी। तो ये रथी है ना, ये रथो रथी, हम कहते हैं ना, परसों वो चला गया तो उसकी रथ, उसकी जो है अर्थी जा रही है, अरथी। तो वो जो रथ निकल गया ना, शरीर है वो रथ, उसके अंदर जो चलाने वाला रथी है वो आपके अंदर आत्मा बैठी है। उसको भी पहचानना है, उसके लिए आपको मेडिटेशन का कोई कोर्स करना चाहिए, और वो भी पेशेंट्स को बताया करो कि सवेरे सवेरे उठ करके अपने आप के साथ बातें करो, अपने आप से मेडिटेशन करो। मेडिटेशन का एक्चुअली मतलब मेडुलरी वर्ड से बना है मेडिटेशन। मेडुलरी का मतलब गो इनसाइड, है ना, रियलाइज कि मैं कौन हूँ, है ना, मैं ये शरीर तो नहीं हूँ ना, ये बॉडी के जो हमें नाम दिए गए हैं ये बॉडी के बाहर हैं। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रख के आयुर्वेद चिकित्सा में अपने कामयाबी लेनी है अपने पेशेंट्स को, क्योंकि आत्मा और मन का आपका चैप्टर बहुत क्लियर है, आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत ज़्यादा स्पष्ट किया हुआ है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। हमारे जो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य का चैप्टर है उनको भी ध्यान में रखना। सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप अपनी आयुर्वेद चिकित्सा में मतलब कोई भी कमी रह जाएगी। तो आयुर्वेद का जो है नीड है इस टाइम पे सारे वर्ल्ड में, कहते हैं ना, ईस्ट और वेस्ट, आयुर्वेद इज द बेस्ट, है ना। लेट अस ज्वाइन हैंड्स टू स्प्रेड आयुर्वेद। आज भी हम जो है इस समय में प्लेज ने, जैसे आज डॉक्टर ने दिलाई है, दिल से दिलवाई है कि हमने अपने आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाना है, खुद भी अपनाना है और लोगों को भी आयुर्वेद का, उनका सही जो है उसका कैसे प्रयोग करना है, उनकी जो औषधियाँ हैं उसको जो है वो यूज़ करना है। तो इन बातों से छोटी छोटी जो चीज़ें मैंने आपको टिप्स किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप आयुर्वेद के अच्छे चिकित्सक बने, इसी शुभकामना के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए मैं कहता था हमारे परम आदरणीय डॉक्टर गुलाटी जी, न्यूक्लियर 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 चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे भंडार हैं और हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है कि वो यहाँ आए। हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको एक लक्ष्य मिलेगा पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। Now we are please call on stage Mr. Kishore Sharma from British Railway.